दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं तो आप इसको जरूर से देख लेना। आईटी सेक्टर के ऊपर डिटेल में चर्चा हमने की है कि क्या टाइम बॉम्ब अभी के समय बना हुआ है, क्या है बॉटम आउट हो चुका है, वैल्यूएशन अभी के समय किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है, वो हमने यहाँ पे कवर किया है। साथ में कुछ बड़ी खबरें हैं, इंडिया रशिया की डील्स हैं, उसके ऊपर भी बातचीत हमने यहाँ पे की है। अब शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए, डाउ जोन्स की सिचुएशन है अभी के समय नेगेटिव 110 पॉइंट्स नीचे, 25 बीपीएस का डिप आप इसमें नोट कर सकते हैं। नेस्डेक को देख लेते हैं तो यहाँ पे गिरावट बड़ी है, 374 पॉइंट नीचे है, 1.80% का डिप नेस्डेक में आप देख सकते हैं। देखिए, गैप डाउन के साथ में खुलता है, डाउ जोन्स स्टिल प्लस में ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे नेस्डेक गैप डाउन के साथ में खुलता है और साथ में काफ़ी नीचे आके अभी परफॉर्म करा है। फैंग को भी देख लेते हैं तो फैंग की बात करें तो यहाँ पे 252 पॉइंट्स की गिरावट है, 1.66% की मंदी है। टेक कंपनीज की हालत अभी के समय सही नहीं है। वहाँ पे कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो नीचे जा रहे हैं और उसके पीछे के कारण को देखते हैं। देखिए, मैं आपको आज के फर्स्ट वीडियो में बता चुका था कि अपनी जो आईटी कंपनीज चली हैं उसके पीछे मार्केट ने कारण दिया था कि फैड की जो मीटिंग है उससे पहले या जो मिनट्स है उससे पहले आईटी कंपनीज के स्टॉक्स में तेजी है। अब ऐसा तो है नहीं कि अपनी आईटी कंपनीज चलेगी, यूएस की आईटी कंपनीज गिरेगी। मैंने आपको बताया था कि ये जो रीजंस होते हैं, ये जो न्यूज़ होती है, ये सब लिखने के लिए होती है। जब भी कुछ चलेगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इनको लिखना पड़ता है, एड रेवेन्यू कमाने के लिए। ठीक है, जॉब होती है इनकी, कुछ ना कुछ आर्टिकल्स छापने होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है कि यूएस के स्टॉक्स नीचे हैं फेड मिनट से पहले। ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है, इसलिए मैंने आपको वो सब चीज़ें दिखा के बता के मैंने आपको ये कहा था कि आपको फोकस करना है वैल्यूएशन के ऊपर, अभी जो रियल डेटा है उसके ऊपर फोकस करना है अगर आपको आईटी कंपनीज की सिचुएशन जाननी है तो। ठीक है, तो न्यूज़ को भी देखें, किस तरह से देखें वो भी आपको यहाँ पे सीखना होता है, वो भी आपको जानना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, फैंग की सिचुएशन क्या है, क्योंकि अगर हम यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यूएस की जो हाईटेक कंपनीज उसमें खरीदारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ईटीएफ अवेलेबल है जिसका नाम है फैंग। काफ़ी लोग बोलते होंगे कि काफ़ी बार इसको डिस्कस करते रहते हैं। देखिए दोस्तों, एक ही ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं। अगर किसी को यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, चांस लेना है, तो यही है। ठीक है, तो अभी हमने कल बात की थी कि नेस्डेक नीचे था, तो नेस्डेक नीचे होने का मतलब है, फैंग नीचे होने का मतलब है कि इसको भी गिरना चाहिए था। तो आज देखिए गिरावट के साथ में बंद तो हुआ, लेकिन उसके अंदर भी रेगुलेशन यहाँ पे लगे हैं, सर्किट लगा है, तब जाके हुआ ऐसा। इसको ओपन किया 159.4 पर, लेकिन उसके बाद में बाइंग हो गई और अभी इसको यहाँ पे सर्किट के अंदर बंद किया। मतलब बायर्स इसके अंदर इंटरेस्टेड है, इसको कुछ भी हो जाए गिरने नहीं दे रहे। तो वॉल्यूम्स यहाँ पे नहीं है, हो सकता है काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन चलो ठीक है, जो भी है। आगे कभी कुछ ओपनिंग इसमें होती है, सर्किट वगैरह खुलते हैं तो ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ठीक है, अभी के समय जिसके भी पास में है, 100 रुपीज़ पर काफ़ी लोगों ने लिया होगा जब मार्केट गिरा था, तो उसके अंदर 60% का प्रॉफिट है। तो चीज़ें जस्ट देखो, सीखो, डेली बेसिस पर डिस्कशन हो रहा है तो कुछ कारण होगा उसके पीछे का। और अभी आईटी कंपनीज की सिचुएशन आप देख चुके हो पिछले वीडियो में, नहीं देखा तो उसको भी आप देख लेना, जिसमें भी आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज को लेकर जिनके स्टॉक्स के प्राइजेस में काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिली है। देखिए, इन्वेस्टर का, ट्रेडर का काम ये होता है कि अगर 10 कंपनीज के स्टॉक चले हैं तो उसमें कौन सी कंपनी का स्टॉक अच्छा है फंडामेंटली और टेक्निकली। क्योंकि कंपनी के स्टॉक तो डेली बेसिस के न्यूज़ के हिसाब से भी चल सकते हैं, तो इन्वेस्टर को फिल्टर करना चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। साथ में अगर काफ़ी सारी कंपनीज है, एक बास्केट अगर किसी को खरीदना है, नहीं आता है समझ में कि कौन सी कंपनी लेनी ले, तो कौन कौन से ऑप्शंस इन्वेस्टर्स के पास में अवेलेबल होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, जो फर्स्ट कंपनी इसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। 18% की तेजी, कल के दिन भी अच्छी तेजी बनी, आज के दिन भी 18% के साथ में ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। आप इसमें नोट कर सकते हैं, पिछले 5 दिन की तेजी को देखें तो 32% ऊपर ये जा चुका है। अब इसमें सोचे कि इन्वेस्टर की 32% की तेजी मिस कर दी, काश ये स्टॉक मेरे पास में होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्टॉक ऊपर से कितना नीचे है। 150 रुपीज़ का स्टॉक है, जो कि अभी के समय 50 रुपीज़ का है। ठीक है, और इसमें जो कारण मेंशन कर रखा है कि स्टॉक 11% के साथ में ऊपर जा चुका है, क्योंकि कुछ ब्लॉक डील्स हुई है। अब ब्लॉक डील हुई है, ठीक है, वो सब चीज़ें है आपके सामने। और उसके पीछे का कारण क्या है कि मैनेजर ने, जो इसके मैनेजमेंट है, उसने बोला है कि 25 से लेकर 30% का मार्केट शेयर हम टारगेट कर रहे हैं। अब ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये जोमेटो बनता है या फिर कुछ और बनता है, वो आगे चल के देखेंगे। लेकिन अभी की समय की ये सिचुएशन है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के रिव्यू खराब आ रहे हैं। मैक्सिमम कस्टमर्स जो भी इसके प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं, इसकी स्कूटर बाइक यूज़ कर चुके हैं, उनके नेगेटिव फीडबैक है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस कंपनी में, और इसी वजह से वैल्यूएशन इसकी अब काफ़ी कम कर दी गई है और स्टॉक को ऊपर से काफ़ी नीचे गिरा दिया गया है।
लेकिन चलो ठीक है, ब्लॉक डील इसमें हुई है, वो भी एक रीज़न है। देखो जीएसटी का रिफॉर्म भी है, ऑटोमोबाइल कंपनीज में अच्छी तेज़ी बन रही है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगा, जो ईवी वाली कंपनीज होती है ना, उनको जीएसटी सबसे कम पे करना होता है। आई थिंक 5% का होगा इसके ऊपर, तो इसको क्या ही बेनिफिट मिलेगा, उससे नीचे तो स्लैब के अंदर कोई होगा नहीं परसेंटेज। तो ठीक है, ब्लॉक डील हुई है। और इसमें अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि पहले भी इस कंपनी के अंदर कुछ ब्लॉक डील्स हुई थी, जिसकी वजह से स्टॉक ने 60% की तेज़ी दिखाई थी। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा 60% के साथ में स्टॉक ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद में धीरे 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 स्टॉक नीचे जाता गया और 60% ऊपर गया, वहाँ से फिर 60% स्टॉक नीचे चला गया। अभी के समय आप देखोगे ना तो 31% ऊपर है। अब ऐसी जो भी कंपनीज होती हैं उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर काम नहीं करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का पैसा बनेगा खरीद के बैठने में। हर एक कंपनी को खरीद के बैठ नहीं सकते, जिसका ट्रेंड ऐसा होगा उसी को खरीद के बैठेंगे तो पैसा बनेगा। तो ऐसा ट्रेंड इसमें है क्या? नहीं है। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के काम की नहीं है अभी के समय, ठीक है। आगे हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी के समय ऐसी कोई भी सिचुएशन इसमें फंडामेंटली, टेक्निकली, प्रोडक्ट वाइज देखने को नहीं मिलती है। अब देखिए ट्रेडर क्या करते हैं। ट्रेडर को अगर कुछ आता है समझ में कि चलो ठीक है, ये स्टॉक पहले भी 60% ऊपर जा चुका है, क्या पता अभी 30% ऊपर है और इस प्राइस पे 60% जा चुका है, तो ये तो अभी बहुत सस्ता है, तो इस पर भी हो सकता है 60% चल जाए, हो सकता है 70% चल जाए। तो अगर ट्रेडर बैट करेगा तो वो स्टॉप लॉस के साथ में करेगा। ऐसी जो भी कंपनीज होती है जो डाउन ट्रेंड में होती है, एकदम से स्पाइक देखने को मिलता है, उनमें ट्रेडर बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होता है, बहुत ही ज़्यादा सतर्क होता है और स्टॉप लॉस के साथ में काम करता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि स्टॉक ने बढ़िया तेजी पकड़ी, वॉल्यूम ऊपर गए और उसके साथ में स्टॉक का प्राइस ऊपर गया। फिर यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना और स्टॉक ने कर दिया एक ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस या फिर जो भी एग्जिट बोल सकते हैं या फिर डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं, वो यहाँ से होना शुरू हो गया। सो अभी देखते हैं कहानी क्या होती है। आगे चल के कभी कुछ तेजी बनेगी, ब्रेकडाउन होगा तो मैं सिखाने के पर्पज से आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, अभी स्टॉक शॉर्ट टर्म में बुलिश बना हुआ है। पिछले 2 दिन से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक ऊपर जा रहा है, ब्लॉक डील हुई है, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए कोई खरीदारी इसमें कर रहा हो। अब ये जो भी कंपनीज इतनी सारी हम डिस्कस करें, उसमें आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि कौन सी कंपनी रिस्की है, कौन सी कंपनी ज़्यादा रिस्की है, कौन सी कम रिस्की है। आगे चल के और कंपनीज को देखते हैं। देखिए जो सेकंड कंपनी है इसका नाम है प्रोटीन, ई गवर्नेंस आप इसको बोल सकते हैं, टेक कंपनी है। 15% के साथ में स्टॉक आज चल गया। अब इसमें आप देखोगे ना तो सबसे पहला आपको ये देखना है कि क्या कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि लिस्टिंग के बाद से कंपनी का स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन है। ये आप देख सकते हैं, इसकी लिस्टिंग हुई थी यहाँ पे, ये वीकली चार्ट है और स्टॉक यहाँ से काफ़ी नीचे है, तो इसका ट्रेंड है नेगेटिव। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कंपनी अच्छी नहीं है, ठीक है। हो सकता है काफ़ी इन्वेस्टर के पास में हो, कॉन्ट्राबेट ली हो, रमेश धमानी जी के पास में भी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको है आपके पास में तो आपको बेचना खरीदना, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के ट्रेंड वाली कंपनीज लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर का पैसे नहीं बनाती है। ऑब्वियस है, जब स्टॉक ही कंटिन्यूसली नीचे जाएगा तो पैसे नहीं बनेंगे, और जब कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली नीचे जाएगा तो ऑब्वियस स्टॉक का प्राइस भी नीचे जाएगा। 144 करोड़ का प्रॉफिट, 107, 97, 92, 95, ठीक है। सो ठीक है, अब ऐसी कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए तो कंसिडर नहीं करेंगे। साथ में एफ के पास में स्टेक है 8% का सिर्फ, डी के पास में स्टेक है 25% का, पब्लिक के पास में स्टेक है 66% का। ये भी आपको डेटा दिखा रहा है कि लॉन्ग टर्म वाला कोई सीन इसमें है नहीं। तो अब क्या होता है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से लोग देखते हैं कि चलो आज इसमें तेजी आ गई, बढ़िया तेजी बन गई, तो किसी ने बाय किया होगा। अब एक चीज़ आप नोटिस करिए कि स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक में तेजी बनी है आज के दिन ज़्यादा, माइक्रो कैप कंपनीज के स्टॉक में तेजी बनी है। क्या कोई पर्टिकुलर सेक्टर चला है क्या? अगर कोई एक सेक्टर चलता तो हम ये सोचते उस सेक्टर में अच्छी न्यूज़ आ सकती है या आने वाली हो, लेकिन कॉम्बिनेशन चले हैं, मतलब वायर एंड केबल भी चला है, ये प्रोटीन भी चल चुका है, इससे पहले जो कंपनी हमने देखी वो भी चल चुकी है। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टर्स ने, हो सकता है एफआईडीएस ने बल्क में बाइंग की है छोटी कंपनीज में। छोटी कंपनीज में उन्होंने अपने एलोकेशन को बढ़ा दिया है। एलोकेशन में आपको बता चुका हूँ, मान लो एफआईज के पास में स्टेक है 50% लार्ज कैप का, 30% मिड कैप का, 20% स्मॉल कैप का, और स्मॉल कैप अभी गिर गए, तो 20% से इनका स्टेक यहाँ पे हो चुका है 18% का, तो इनको वापस से कवर करने के लिए 2% लेना पड़ेगा। तो वैसे मुझे लग रहा है कि इसमें बाइंग देखने को, मतलब इन सभी कंपनीज में बाइंग देखने को मिली है, ठीक है। आगे चलेंगे। अब ट्रेडर लोग ये देखेंगे, देखो इन्वेस्टर के काम की चीज़ है नहीं। यहाँ पे एक सिंपल सा ब्रेकडाउन दिखा, उसके बाद में ट्रेंड खराब हो चुका है। ट्रेंड अगर आपको पॉजिटिव जानना है तो जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करेगा, जब तक पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, लेकिन चलो ठीक है, ओके, कोई ट्रेंड हो जाएगा पॉजिटिव तो ये जब होगा जब ऑल टाइम हाई को ही क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ट्रेडर ने काम किया, इस हिसाब से देखा कि चलो ठीक है, यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, प्रॉपर एसएल के साथ में काम कर लिया, ठीक है। तो बहुत रिस्की अप्रोच यहाँ पे रखनी होती है ट्रेडर को।
नेक्स्ट कंपनी HLE ग्लासकोट 7% की तेजी इसमें बनी। कल परसों भी अच्छी तेजी के साथ में स्टॉक ने परफॉर्म किया। एक ब्रेकआउट कल हमने यहाँ पे देखा, ब्रेकआउट के बाद में ये तेजी बन रही है। वॉल्यूम्स भी हमने देखे थे काफ़ी अच्छे थे। तो वही चीज़ स्टॉप लॉस के साथ में आगे बढ़ेंगे लोग, क्योंकि पर्टिकुलर को न्यूज़ नहीं है इन कंपनीज को लेकर, जस्ट मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ हुई है स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में। हो सकता है GST रिफॉर्म की वजह से हुई हो, या फिर जो भी वैल्यूएशन के अंदर कंफर्टेबल सिचुएशन लगी होगी इन्वेस्टर्स को, उस वजह से हुई हो। इसके बाद में देखिए IKO टेक्नोलॉजीज, लाइटिंग इसका नाम था, टेक्नोलॉजीज कर दिया है 20% का सर्किट इसमें लग चुका है। वही कहानी, डाउन ट्रेंड है, तेजी बनी है, तो प्रॉपर ऐसी चीज़ों के अंदर स्टॉप लॉस सट्टा ही मान लो आप, क्योंकि ट्रेंड वीक है लेकिन आप बैट करो स्टॉक ऊपर जाएगा, तो प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। ये सभी कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड नहीं दिखता है इनका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप हो तो आपको बेचना है, आपको अपनी रिसर्च के हिसाब से करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डेटा के हिसाब से। इसके बाद में जैसे आप देख सकते हैं स्काई गोल्ड ये चल गया 14% के साथ में आज ऊपर है, और इसके भी ट्रेंड को देखें तो वैसे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अच्छा है, लेकिन पिछले 1 साल से ये नीचे है। इसका मतलब कंपनी इतनी बुरी नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, जस्ट अभी ट्रेंड खराब है। तो जितनी भी कंपनीज अभी हमने देखी, उन कंपनीज के कंपैरिजन में इस कंपनी को हम ओके बोल सकते हैं। लेकिन जितना कम मार्केट कैप उतना कम इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर, जितना कम मार्केट कैप उतना ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। तो इतनी सारी कंपनीज पे अपन ने ये कंपनी देखा कि आज स्टॉक चला तो ठीक है, इसका ट्रेंड इतना बुरा नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी देखते हैं डायनामिक केबल्स, 20% का सर्किट इसमें लग गया, ठीक है। 20% का सर्किट इसमें लग गया। अब इसको देखें तो ये पॉजिटिव कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि इसका ट्रेंड अच्छा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अपने सपोर्ट को ब्रेक करते करते स्टॉक नीचे जा रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये इसका एक यहाँ पे रेसिस्टेंस था, उसको नहीं तोड़ा। यहाँ पे आप देखोगे तो इसको ब्रेक डाउन नहीं करा, ठीक है। और एक पैटर्न को देखें तो कप एंड हैंडल पैटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, जब तक पॉजिटिव नहीं है, लेकिन बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में ये अच्छा स्ट्रक्चर दिखा रहा है ग्रोथ के हिसाब से, ठीक है। सो ऐसे में आप कर सकते हैं कंपनीज को फिल्टर। अब देखिए, अगर नहीं आता है किसी को समझ में कि कौन सी कंपनी खरीदे कौन सी कंपनी नहीं खरीदे, तो वो क्या करेगा, अपना 50% लगा देगा फंड में और 50% के साथ में बैट करेगा। अगर कोई बिगिनर है तो, अब ये ज़्यादा कम भी हो सकता है आपके रिस्क और रिवॉर्ड के रेशियो के हिसाब से। अब इसमें क्या है, आज के दिन आपने देखा कि स्मॉल कैप कंपनीज चली है, मेरे हिसाब से माइक्रो कैप कंपनीज आज ज़्यादा चली है। स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उसने कितनी परसेंट तेजी दिखाई, आई थिंक 0.5% से नीचे की तेजी दिखाई, लेकिन माइक्रो कैप 250 अगर आप देखोगे तो उसने ज़्यादा अच्छा किया है। अब माइक्रो कैप 250 का मतलब है इसमें स्मॉल कैप कंपनीज भी आती है, और जो स्मॉल से भी बहुत छोटी कंपनी होती है 100 करोड़ का मार्केट कैप, उसके भी नीचे का मार्केट कैप, वैसी कंपनीज भी आप पे आती है। अब ये 250 कंपनीज हैं और ये टोटल इंडेक्स है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, अगर लग रहा है इन्वेस्टर को कि चलो यार माइक्रो कैप कंपनीज अभी चलना शुरू कर दी है, GST रिफॉर्म हो रहा है, वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल हो चुकी है, दिवाली भी है, तो वो क्या करेंगे, बहुत सारी कंपनीज को फिल्टर करके कुछ कंपनीज को चुनने की जगह इंडेक्स को खरीद लेंगे। अब इंडेक्स का मतलब ये है, जैसे आप देखोगे जब से ये मार्केट के अंदर आया है तब से 72% के रिटर्न्स इसमें बने हैं, और पिछले 1 साल से इसने भी पैसे नहीं कमा के दिए इन्वेस्टर को। 6% का नुकसान है। अभी तेजी बनी, उसके बाद में गिरा, वापस से अभी ऊपर जाने की कोशिश करा है। जैसे जैसे मार्केट चलेगा वैसे वैसे ये परफॉर्म करेगा। अब इंडेक्स फंड के अंदर ये फ़ायदा होता है कि एग्जिट लोड नहीं होता है। अगर कोई इन्वेस्टर सोच रहा है कि चलो मैं अभी तेजी बन रही है उसका फ़ायदा उठाऊं, दिवाली की तेजी का, या फिर जो भी अभी लिक्विडिटी तेजी बन रही है माइक्रो कैप छोटी कंपनीज में, तो वो आज खरीद के 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद भी बेचता है, तो एग्जिट लोड उसको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये इंडेक्स फंड होते हैं मार्केट के अंदर यूज़ करने के लिए। और सेक्टर जो फंड होते हैं, सेक्टोरियल जो फंड होते हैं, उसके अंदर भी एग्जिट लोड बहुत कम टाइम के लिए होता है, या काफ़ी सेक्टर में, सेक्टर फंड के अंदर एग्जिट लोड होता भी नहीं है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टर के पास में, या तो स्टॉक्स को फिल्टर करिए, चेक करिए ट्रेंड कैसा है, कन्विक्शन बैठाइए, या फिर इंडेक्स फंड होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप चेक कर लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।